आज हम बात करेंगे फ्लैम फोटोमीटर। फ्लैम फोटोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से कार्य करता है और इससे किस किस की एनालिसिस की जाती है। मुख्य रूप से जो आज हम एनालिसिस की बात करेंगे वो करेंगे हम पोटेशियम और सोडियम की एनालिसिस। सामने ये इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है और ये हमारा सैंपल है। सैंपल जो आपको सामने वाइट कलर की ट्यूब है इसमें लगाया जाता है। इस फ्लैम फोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले इसमें एक कंप्रेसर कनेक्ट होता है। कंप्रेसर के माध्यम से इसमें एयर आती है। एयर के साथ साथ साइड में इसमें एक गैस का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। इसमें गैस जो एलपीजी गैस होती है वो इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में इसमें फ्लेम जोड़ा जाता है। नीचे ये दिखाई दे रहा है ये आपका वेस्ट पाइप है। जो भी वेस्ट निकलता है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स का जो वेस्ट है वो नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में जो एयर आउट होती है वो उसमें जाती है फ्लैम फोटोमीटर में। ये कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर को सामने इतने PSI पे हम सेट कर सकते हैं और ये ऑन ऑफ का आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा। कंप्रेसर की जो एयर है वो यहाँ पे आती है जो आपको सामने दिखाई दे, और ये फ्लेम के लिए, फ्लेम को लो या हाई करने के लिए इस स्विच का उपयोग किया जाता है। आपको जितनी फ्लेम हाई करनी है उतनी फ्लेम हाई, जितनी लो करनी है उतनी फ्लेम लो कर सकते हैं। जो सामने आपको ब्लू कलर के ऊपर फ्लेम फोटोमीटर में जो कवर दिखाई दिया था उसकी सहायता में लो दिखाई देती है। ये कंप्रेसर मशीन है जो आप बेसिकली देख सकते हैं। हमने आपको ओपन करके दिखा रखे है कंप्रेसर पंप और कंप्रेसर किस तरह से वर्किंग करता है। इस तरह से कंप्रेसर की पाइप के थ्रू ये फ्लेम फोटोमीटर में आ जाते हैं और यहाँ पे फ्लेम जलती है। आप अगर नहीं जल रही है फ्लेम तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको जला सकते हैं। कई बार जो स्विच जिसकी सहायता से हम फ्लेम ऑन करते हैं और फ्लेम यहाँ पे शो हो जाती है, जो आपको फ्लेम व्यू दिखाई दे रहा है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कंप्रेसर ऑन कर देना है। कंप्रेसर ऑन करके कंप्रेसर में जो एयर है उसको आपको सेट कर देना। उसके बाद में आपको जो पीछे अभी बैक साइड में अब आपको दिखाई देगा, बैक साइड में जो बटन दिखाई दे रहा है ये वाला ब्लैक कलर में, वहाँ पे वो होता है और ये गैस का कनेक्शन है। यहाँ से आप जो LPG है उसको इस मशीन में ये फ्लेम फोटोमीटर में दे दे। उसके बाद में ये वाला जो बटन है इसको आपको प्रेस करना होता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी फ्लेम है वो आपकी जल जाएगी और आप वर्किंग कर सकते हैं। कंप्रेसर आपको पहले से ऑन करना होगा। इस तरह से आपको इसको ऑन करके रखना है। ये फ्लेम आपकी जल जाएगी और ये LPG गैस है इसको भी आपको ऑन रखना है, क्योंकि जो फ्लेम है वो LPG गैस के कारण जलती है। तो इसके लिए हमें LPG गैस की आवश्यकता होती है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, सबसे पहले आपको कंप्रेसर ऑन करना है। कंप्रेसर ऑन करने के बाद में आपको LPG गैस है उसको आपको ऑन करना है। साथ फ्लेम फोटोमीटर तो आप ऑन करके रखेंगे ही। LPG गैस को जैसे आप ऑन करेंगे उसके बाद में आपको जो पीछे की तरफ हमने दिखाया था फ्लेम फोटोमीटर उसको आपको दबा के रखना है, तो आपका फ्लेम जल जाएगा और फ्लेम को आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में आप अपना सैंपल लगा सकते हैं। जो भी आपने ब्लैंक बनाया है, मेन सैंपल है, जिस भी तरीके से आपने बनाया वो आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप फ्लेम फोटोमीटर हमने ऑन कर दिया, कंप्रेसर चला दिया है। ये इसमें आप विभिन्न तरह के डिजिटल होते हैं और साथ में आप इसमें टेस्टिंग सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये फ्लेम फोटोमीटर का ये दबा के रखना है और ये गैस कनेक्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में जब उसको दबा के रखोगे तो आपकी फ्लेम जल जाएगी। जलने के बाद में इसको जैसे अब इस तरह से दबाना है, आपकी फ्लेम ये जल जाएगी। फ्लेम यहाँ पे शो होगी और आपको कम ज़्यादा करने के लिए नीचे कंट्रोल होता है। ये एनालिसिस सेटअप करना है, कैलिब्रेशन करना है, जो भी आपको सेट करना है वो इनके थ्रू आप कर सकते हो। ये सामने पॉइंट है, एंटर भी है, एग्जिट भी है इसमें। तो इस तरह से आप फ्लेम फोटोमीटर की सहायता से कोई भी फर्टिलाइज़र K2 हो या फिर आप कोई भी वाटर या जो भी आप सैंपल जिसमें आप हैवी मेटल्स चेक करना चाहते हैं, हैवी मेटल्स का एनालिसिस करना चाहते हैं, मुख्य रूप से पोटेशियम और सोडियम का, और भी कई तरह के हैवी मेटल्स का एनालिसिस कर सकते हैं। वैसे जो हैवी मेटल्स होते हैं
चाहे वो फर्टिलाइज़र के हो, वाटर में हो, या फिर किसी भी प्लांट्स में हो, किस में भी आप हैवी मेटल्स की अगर एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मेथड काम में आता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के मेथड में आपको आवश्यकता होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, मफल फर्नेस की, क्रूसिबल की। उसकी सहायता से भी आप कैलिब्रेशन करके और रीडिंग निकाल के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ओडी आती है उसकी सहायता से भी आप काम कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्लेम फोटोमीटर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। हमने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझाया था और आप देख सकते हैं अभी हम सैंपल भी लगा रहे हैं। सैंपल लगाने के बाद में हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में कुछ टाइम बाद में आपका जो भी रिजल्ट है वो आपको शो हो जाएगा और आप जो भी ब्लैंक और मेन सैंपल उसके अकॉर्डिंग रीडिंग निकाल सकते हैं। इसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट और आता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फ्लेम फोटोमीटर। उसके बाद में एक आता है आपका AAS इंस्ट्रूमेंट। उसकी सहायता से भी एक साथ आप 6 हैवी मेटल्स का टेस्ट कर सकते हैं। उसमें 6 तरह के ट्यूब एक साथ लगते हैं, तो आप एक साथ में 6 हैवी मेटल्स का भी टेस्टिंग कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं फ्लेम फोटोमीटर में फ्लेम जल चुकी है। इस तरह से आपको फ्लेम शो होगी। इस तरह से आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम जो भी आपको देखना है, आपने अपना ये ब्लैंक लगा दिया। ब्लैंक लगाने के बाद आपको एंटर करना है। नॉर्मल जब आप एंटर करोगे तो कुछ टाइम में आपको यहाँ पे रीडिंग शो हो जाएगी। ये रीडिंग उसी तरह से शो होती है जैसे आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होती है, जैसे आपको AAS में होती है। फिर आपको आपका जो ब्लैंक है उसकी रीडिंग शो हो जाएगी और आपको मेन सैंपल की रीडिंग लेनी है। उसके बाद में आपको अपना जो भी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो लगा के आपको हैवी मेटल्स का रिजल्ट निकाल लेना है। तो हैवी मेटल्स का जो रिजल्ट है वो आप मुख्य रूप से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से, फ्लेम फोटोमीटर के माध्यम से, AAS के माध्यम से, तीनों में निकाल सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अगर आप निकालते हैं तो उसके लिए मफल फर्नेस की आवश्यकता होती है और वो मेथड काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल प्रोसेस भी होती है और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस भी होती है। जबकि फ्लेम फोटोमीटर इसमें केवल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस होती है। आपको केमिकल आपका जो भी PPM में आप देखना चाहते हैं उसमें आपको बनाना होता है। AAS में भी आपको केमिकल जो भी आपको PPM में देखना है उस PPM में आपको कन्वर्ट करके बनाना होता है। और ब्लैंक तो आपको कंपलसरी है। ब्लैंक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रत्येक सैंपल में बनता है। इस तरह से हमने आपको आज बेसिक फ्लेम फोटोमीटर का बताया है। सबसे पहले आपको कंप्रेसर ऑन करना है, उसके बाद में आपको LPG गैस ऑन करनी है, उसके बाद में आपको फ्लेम ऑन कर देना है, फ्लेम को एडजस्ट करना है, उसके बाद में आपको सैंपल लगा लेना, कैलिब्रेशन कर लेना है। बिल्कुल नॉर्मल आपका प्रिंसिपल है।